तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एवी ऑफिस के बाहर गुस्साई भीड़ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाहर मौजूद लोग लगातार उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उसको चोर कहकर पुकार रहे होते हैं। माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। एवी सबसे पहले सभी से शांत होने की अपील करता है। वो हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहना चाहता है कि एक बार उसकी बात सुन ली जाए, लेकिन भीड़ में मौजूद एक युवक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उन्होंने एवी को हमेशा अपना आइडल माना, उसकी इज्जत की, लेकिन उसने चोरी करके अपने ही फैंस का भरोसा तोड़ दिया। उसके लिए अब एवी सिर्फ एक चोर है। इतना कहते ही वो युवक गुस्से में एक पत्थर उठाकर एवी की तरफ फेंक देता है। पत्थर सीधे जाकर एवी के सिर पर लगता है। जोरदार चोट लगते ही उसके सिर से खून बहने लगता है और उसी झटके में उसका मास्क भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती है, लेकिन अंगद फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और हाथ से उसे ढक लेता है ताकि वृंदा या परिवार का कोई भी मेंबर उसका असली चेहरा न देख पाए। उसी समय वृंदा आगे बढ़ती है। वो जमीन पर गिरा हुआ मास्क उठाती है और बिना कोई सवाल किए एवी की तरफ बढ़ा देती है। अंगद इधर पीछे मुड़े बिना सिर्फ हाथ बढ़ाकर मास्क ले लेता है और तुरंत दोबारा पहन लेता है। हालांकि उसके सिर से लगातार खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान छिपाने को अपनी चोट से ज्यादा अहमियत देता है और यही बात इस सीन को और भी भावुक बना देती है। इसी बीच मीडिया भी एवी को चारों तरफ से घेर लेती है। कोई पूछता है कि क्या वो सच में दूसरों के गाने चुराता है, तो कोई कहता है कि क्या माफी मांगकर वो खुद को ईमानदार साबित करना चाहता है। हर तरफ से एक ही सवाल गूंजने लगता है कि क्या उसके सारे गाने चोरी के हैं। तभी वृंदा सबके सामने आकर मजबूती से एवी के पक्ष में खड़ी हो जाती है। वो सबसे पहले भीड़ को शांत कराती है और कहती है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए इस तरह हंगामा करना बिल्कुल गलत है। वो लोगों को याद दिलाती है कि अगर वे खुद को एवी का फैन कहते हैं तो किसी कलाकार पर पत्थर फेंकना किसी भी फैन की पहचान नहीं हो सकती। वृंदा मानती है कि एवी से गलती हुई है, उसने बिना परमिशन किसी के लिरिक्स इस्तेमाल किए, लेकिन क्या एक गलती के बाद किसी इंसान को पूरी तरह बुरा साबित कर देना सही है। वो कहती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एवी ने अपनी गलती छिपाई नहीं, बल्कि खुद सामने आकर उसको स्वीकार किया और माफी भी मांगी। अगर वो चाहता तो ये सच कभी सामने ही नहीं आता और लोग आज भी उसे पहले की तरह ही सम्मान देते रहते, लेकिन उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है और यही सबसे बड़ी उसकी ईमानदारी है। वृंदा की बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक कलाकार के लिए सम्मान भी साफ दिखाई देता है। वो कहती है कि आज एवी के लिए उसके मन में पहले से कई ज्यादा इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि अपनी गलती मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसके बाद वो मीडिया की तरफ मुड़ती है और कहती है कि टीआरपी के लिए किसी कलाकार को इस तरह घेरना और बिना संवेदनशीलता के सवाल करना भी उतना ही गलत है। अगर जवाब चाहिए था तो सम्मान के साथ इंटरव्यू भी लिया जा सकता था, लेकिन जिस तरह आज सबने मिलकर एक घायल इंसान को घेरा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आखिर में वृंदा हाथ जोड़कर सबसे वहां से चले जाने की अपील करती है। उसकी बातों का असर भीड़ पर होता है और धीरे धीरे माहौल शांत होने लगता है। अगले सीन में एवी को वापस ऑफिस के अंदर लाया जाता है। मुन्नी उसे पानी और दवा देती है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और किसी इलाज की उसे जरूरत नहीं है। उधर माधवी और टिम्सी के बीच इस बात पर मजेदार बहस शुरू हो जाती है कि एवी की पट्टी कौन करेगा। माधवी कहती है कि अगर वो पट्टी करेगी तो उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, जबकि टिम्सी कहती है कि यह मौका उसे मिलना चाहिए। तभी आरफ भी बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि एवी उसका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए पट्टी वही करेगा। इसी बीच मिताली सीधे एवी के पास पहुंचती है। वो उसकी चोट देखकर चिंता जताने का नाटक करती है और खुद पट्टी करने की बात करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है, अंगद तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और साफ कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो मिताली बाहर से तो पीछे हट जाती है, लेकिन मनी मन सोचती है कि उसे एवी की चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ कार्तिक को जलाने के लिए ये सब कर रही थी। इतना सोचकर वो वापस कार्तिक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच तारा मजाक में कहती है कि शायद एवी अपना चेहरा इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं होगा। इस पर आरव तुरंत उसका बचाव करते हुए कहता है कि उसका एवी तो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल उसकी तरह। इधर ऋतिक भी एवी के पास आता है। वो उसे बड़े भाई जैसा मानते हुए कम से कम दवा लगाने की सलाह देता है, लेकिन अंगद फिर भी मना कर देता है। तभी आरव इधर कहता है कि अगर कोई जिद्दी इंसान को मना सकता है तो वो सिर्फ वृंदा मासी है। वो तुरंत वृंदा को बुलाता है और हेमंत भी उससे अनुरोध करता है कि वो जाकर एवी को समझाए। तो वृंदा धीरे धीरे एवी के पास आती है। वो उसकी भावनाओं की इज्जत करते हुए कहती है कि वो जानती है उसके लिए अपनी पहचान छिपाना कितना जरूरी है, लेकिन चोट का इलाज भी उतना ही जरूरी है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वो उससे दवा लगाने की विनती करती है। इसके बाद वृंदा एक ऐसा सुझाव देती है जिसको सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है। वो कहती है कि कोई भी उसका चेहरा नहीं दिखेगा, सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे ताकि उसकी पहचान भी सुरक्षित रहे और उसका इलाज भी हो जाए। वृंदा की बात मानकर पूरा परिवार अपनी आंखें बंद कर लेता है।
फिर वो दवा लगा हुआ कॉटन एवी के हाथ में देती है ताकि वो खुद अपनी चोट साफ कर सके। लेकिन उधर टिम्सी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो माधवी से उसका फोन मांगती है और कहती है कि इंसानों की आंखें तो बंद हो सकती है लेकिन कैमरे की आंखें नहीं। अगर अभी एवी का चेहरा रिकॉर्ड हो गया तो ये वीडियो वायरल होकर लाखों करोड़ों व्यूज ला सकता है। इतना सोचकर वो चुपके से फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू करती हुई नजर आती है। उधर अंगद अपनी चोट साफ करने की कोशिश करता है लेकिन दर्द की वजह से उसे परेशानी होती है। ये देखकर वृंदा कहती है कि अगर वो चाहे तो वो खुद दवा लगा देगी और अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलेगी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसने मास्क हटा दिया है। तो जैसे ही अंगद मास्क हटाने वाला होता है तभी अचानक से विकास दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत अंगद के आगे चला आता है और खड़ा हो जाता है और हैरानी से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसी पल सभी लोग अपनी आंखें खोल देते हैं। विकास अंगद को सबकी नजरों से बचा लेता है। इसके बाद वो सभी से कहता है कि एवी के कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि उसके अलावा कोई भी एवी का चेहरा देख नहीं सकता। इस पर कार्तिक उसे भरोसा दिलाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सबने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और किसी ने भी एवी का चेहरा नहीं देखा। विकास सबका धन्यवाद करता है और कहता है कि अब वो अपने क्लाइंट को अकेले संभाल लेगा, दवाई भी वही लगा देगा। वहीं देव धीरे से ताना मारते हुए कहता है कि आखिर इस चेहरे में ऐसा क्या है, इतना नाटक तो कोई नई नवेली दुल्हन भी नहीं करती। इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और विकास दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही वो अंगद पर भड़क जाता है। वो पूछता है कि आखिर वो करने क्या जा रहा था। अगर आज उसका चेहरा सबके सामने आ जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो अंगद उसको शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है कि सबने खुद कहा था कि उनकी आंखें बंद है। लेकिन विकास गुस्से में कहता है कि किसी की बात पर इतना भरोसा कैसे कर लिया उसने। वो याद दिलाता है कि पहले तो अंगद ने जिद करके जमशेदपुर आने का फैसला किया, फिर बिना किसी को बताए यहां आ गया, फ्लाइट मिस कर दी, उसके सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स खराब हो गए और अब ऊपर से सिर भी फुड़वा दिया। इतना कहने के बाद विकास खुद उसके सिर पर दवा लगाता है और पट्टी बांध देता है। फिर वो कहता है कि अब बहुत हो चुका, तुरंत मुंबई वापस चलते हैं क्योंकि लगातार रेडियो शो, रिकॉर्डिंग, इंटरव्यू और कई बड़े प्रोजेक्ट लाइन में हैं। वो मजाक में ये भी कहता है कि वो खुद बाप बनने वाला है, इसलिए इतना नुकसान मत करवाए वो उसका। लेकिन अंगद साफ मना करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि वो अभी कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसने एक बड़ी डील के लिए कमिटमेंट कर दिया है। वो इसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है। ये सुनकर विकास और भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुंबई में दर्जनों बड़ी कंपनियां उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है और वो यहां एक अनजान कंपनी के लिए रुकना चाहता है। अंगद फिर भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि असली वजह कुछ और है, उसे यहां एक दोस्त के लिए रुकना होगा। विकास पूछता है कि कौन दोस्त। तब अंगद वृंदा को अपना दोस्त कहता है और बाहर खड़े कार्तिक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसी की उसकी सबसे खास दोस्त यानी वृंदा के साथ पार्टनरशिप होने जा रही है। सब लोग कार्तिक को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं लेकिन उसे शक है कि कार्तिक बहुत बड़ा धोखेबाज हो सकता है, इसलिए वो यहीं रहकर सच्चाई पता लगाएगा और जब तक सच सामने नहीं आ जाता कहीं नहीं जाएगा वो। विकास मुस्कुराकर कहता है कि जिस दोस्त के लिए वो अपना पूरा परिवार दांव पर लगाने को तैयार है वो जरूर बहुत खास होगी। इस पर अंगद वृंदा की तरफ देखते हुए कहता है कि वो सिर्फ खास नहीं बल्कि उसकी लाइफ की सबसे खास दोस्त है। उसके चेहरे की भावनाएं साफ बता रही होती है कि आज भी उसके दिल में वृंदा के लिए वही जगह है। उधर बाहर आरव जिद पकड़कर बैठ जाता है। वो कहता है कि उसे घर नहीं जाना, उसे एवी के पास ही रहना है। वृंदा उसे प्यार से समझाती है कि अभी एवी को आराम की जरूरत है, बाद में वो खुद आकर सबसे मिलेगा। कार्तिक भी आरव को भरोसा दिलाता है कि जब भी वो कहेगा वो उसकी मुलाकात एवी से करवा देगा। तब जाकर आरव मानता है और पूरा परिवार वहां से निकल जाता है। इसी बीच नॉयना कार्तिक को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाती है। वहां पहुंचकर वो कार्तिक के फैसले पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि एवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना बहुत बड़ा फैसला है। वो मानती है कि एवी सुपरस्टार है लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद जनता की सोच पूरी तरह बदल चुकी है, उसकी इमेज खराब हो गई है और ऐसे इंसान को कंपनी का चेहरा बनाना सही नहीं होगा। उनके कैंपेन के लिए किसी ईमानदार और साफ छवि वाले व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए वो इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसके बाद वृंदा भी अपनी बात रखती हुई नजर आती है। वो कहती है कि एवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना उसके लिए भी चौंकाने वाला फैसला था। उसने जो किया वो गलत था लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार भी की और सबके सामने माफी भी मांगी। हालांकि वो ये जरूर कहती है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कार्तिक को परिवार और पार्टनर्स से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। फिर भी वो ये नहीं मानती कि कार्तिक का फैसला पूरी तरह गलत है। हेमंत भी वृंदा की बात का समर्थन करता है लेकिन नॉयना फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब हेमंत उसको समझाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं और एवी ने वही किया है। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी जो उसकी ईमानदारी दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। हेमंत का इशारा नॉयना की तरफ ही होता है।
तो हेमंत की ये बात सुनकर वृंदा खो जाती है। उसके मन में तुरंत अंगद का ख्याल आ जाता है। वो सोचती है कि काश जिस इंसान की एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, उसने भी कभी अपनी गलती मान ली होती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। और इसी सोच के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्तिक सच में वैसा ही है जैसा अंगद सोच रहा है, या फिर अंगद सिर्फ गलतफहमी का शिकार है? और क्या एवी को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला आगे चलकर वीरानी परिवार के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।